बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। तो आज मैं आपको फैब्रिक के साथ फ्लैग बनाना सिखाऊंगी 14 अगस्त की शर्ट पर। तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये फ्लैग मैं ग्रीन कलर की प्लेन शर्ट के ऊपर बनाऊँगी, आप वाइट कलर की शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। ये फ्लैग मैंने 7 साल के बच्चे की शर्ट के ऊपर बनाया है, आप बड़ी कमीज़ के ऊपर भी बना सकते हैं। हार्ड कार्ड का मैंने एक पीस लिया है 3.5 इंच पर, मैं 2 निशान लगाऊंगी। दूसरा निशान मैं 3 पॉइंट पर लगाऊंगी और इसके ऊपर हम 3 पॉइंट वाले निशान के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। जो 3.25 इंच पर हमारा दूसरा निशान है, यहाँ तक 2 लाइनें मैं 1 पॉइंट के फासले पर बना लूँगी। यहाँ से 2 पॉइंट पर एक निशान लगाऊंगी और इस निशान से 1.5 इंच पर मैं दूसरा निशान लगाऊंगी। ये देखें, फ्लैग की विड्थ यानी हमने 1.5 इंच रखनी है। अब इन दोनों निशाने को अंदर वाली साइड पर एक एक पॉइंट पर मैं निशान लगा लूँगी। ये देखें, और फ्लैग की जो लंबाई है वो हमने 3 इंच रखनी है। इन दो निशान के सेंटर में 3 पॉइंट पर एक निशान लगाऊंगी और दूसरा निशान मैं 1/2 इंच पर लगाऊंगी। ये देखें, जो 3 पॉइंट पर हमने निशान लगाया था इसके ऊपर मैं एक कर्व ड्रा कर लूँगी अंदर वाले डॉट से मिलाते हुए। ये देखें, तो अब आप नोट करें मैं इसको किस तरीके से गोलाई की शेप दूंगी। ये फ्लैग मैं लहराते हुई शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप सिंपल फ्लैग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कर्व्स बनाऊंगी, 4 ऊपर वाली साइड पर और 4 ही नीचे वाली साइड पर। तो आपने नोट करना है तो कि मैं किस तरीके से ये कर्व बना रही हूँ। ये देखें, जो 1/2 इंच पर मैंने डॉट लगाया था उसके ऊपर भी हमने इस तरीके से कर्व बना देनी है। और इस फ्लैग के सेंटर में मैं फ्लैग के साइज़ के हिसाब से मून और स्टार बना दूंगी। आपके अगर फ्लैग का साइज़ बड़ा हो तो आप इसको साइज़ स्टार और मून का बड़ा रखेंगी। इस मून की विड्थ मैंने 1/2 इंच रखी है। तो फ्लैग हमारा ड्रा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास सीजर स्मॉल साइज़ की हो तो आप उससे कटिंग कीजिएगा, उससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी। तो फ्लैग की कटिंग हमने चलती हुई कैंची से करनी है, सीज़र को हमने रोकना नहीं है, अदरवाइज़ हमारे फ्लैग की शेप वो खूबसूरत नहीं आएंगी और इसके राउंड में कोने बनेंगे। यहाँ से मैं एक कट लगाऊंगी और इस पार्ट को 3 पॉइंट के वाले को मैं रिमूव कर दूंगी इस तरीके से। तो हार्ड कार्ड के ऊपर हमारा फ्लैग जो है वो कटिंग भी हो चुका है। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इस फ्लैग को मैं इसकी बबल्स वाली साइड के ऊपर ड्रा करूँगी। आपने दूसरी साइड से बिल्कुल भी इसको ड्रा नहीं करना, ये इस डिज़ाइन का मेन पॉइंट है। अगर आप इसको दूसरी साइड से ड्रा करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये देखें, मैंने ड्रा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हार्ड पेपर के ऊपर ड्रा करने का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें बार बार इसके ऊपर हमसे मिस्टेक नहीं होगी। जिस तरीके से हमने हार्ड कार्ड के ऊपर कटिंग की थी फ्लैग की, सेम तरीके से हम बुकरम के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से डीप कट छोटे छोटे लगाकर मैं कटिंग कर दूँगी। अब इस फ्लैग को मैंने वाइट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बुकरम के राउंड एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी। एक बूट से ज़्यादा का मार्जिन आपने नहीं रखना, अदरवाइज़ आपके फ्लैग में जो है खूबसूरती नहीं आएगी। फ्लैग के राउंड में छोटे छोटे डीप कट लगाऊंगी ताकि हमारे साइड्स जो हैं वो खूबसूरती से टर्न हो, फैब्रिक कोने ना बने। तो आपने भी ये डीप कट लाजमन लगाने हैं। ग्लू स्टिक को इस्तेमाल करते हुए फैब्रिक को मैं बुकरम के ऊपर टर्न कर दूंगी। ये देखें, तो आपने अपनी फिंगर को के साथ इसको इजीली जो है टर्न कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो ये देखें, मैंने फैब्रिक को टर्न कर लिया है। तो
जो पार्ट हमने सेंटर से इसका रिमूव करना है उसके ऊपर भी ये देखें मैं फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ टर्न कर लूँगी। तो देखें फैब्रिक राउंड में टर्न हो चुका है। अब मैं इसको शर्ट के ऊपर लगाना सिखाऊंगी आपको। तो मैंने शर्ट की फिलहाल पट्टी नहीं लगाई, तो 1/2 इंच मैं पट्टी के लिए छोड़ूंगी और 1 इंच पट्टी से छोड़कर हमने इसको लगाना और नीचे पट्टी की लंबाई से 1 इंच के फासले पर लगाना। तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा ली है। UHC ग्लू इसकी उल्टी साइड पर लगाकर मैं पहले इसको ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। तो ग्लू के साथ अटैच हो चुका है। ये देखें 1/2 इंच का जो हमने यहाँ पर डॉट लगाया था, यहाँ पर हमने दोबारा से कर्व बना देनी है हल्की सी। ज़्यादा डार्क आपने यहाँ पर नहीं बनाना ताकि फैब्रिक के ऊपर नज़र ना आए। और मून और स्टार भी बना दिए मैंने। अब मैंने सिल्क थ्रेड लिया है ग्रीन कलर में और उसके साथ मैं इसके राउंड सिलाई लगा दूंगी। तो ये सिलाई आपने फिनिशिंग के साथ स्लो लगानी है, आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। सिलाई बिल्कुल भी फ्लैग से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगर आपकी शर्ट वाइट कलर में हो तो आप फ्लैग ग्रीन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और थ्रेड वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत रेडी होगा। तो इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैं स्लो इसके राउंड में सिलाई लगा लूँगी। थ्रेड को आपने डायरेक्ट कटिंग नहीं करना, इसकी बैक साइड से इस तरीके से थ्रेड को निकाल कर हमने 2 गिरे लगानी है और फिर कटिंग करना है। तो जहाँ से भी मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगी और एंड करूँगी, थ्रेड को बैक साइड से निकाल कर गिरे 2 लगानी है और फिर हमने थ्रेड को कटिंग करना। अब मून और स्टार के ऊपर भी मैं सेम तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बाज़ार से करवाएं, आप घर बैठे भी बहुत कम खर्चे में इस तरह के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्क थ्रेड ना हो तो आप सिंपल थ्रेड को भी डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हमारा कितना खूबसूरत फ्लैग जो है वो रेडी हो चुका है। तो एक दफ़ा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।